दोस्तों, व्यक्ति पहले आदतों का निर्माण करता है, उसके बाद वही आदतें व्यक्ति के जीवन का निर्माण करती हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी आदतों का अध्ययन करने वाले हैं जिनको सुबह सुबह अपना करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले उठना। जब हम उठते हैं तो हमें बाईं करवट लेते हुए उठना चाहिए। इसके बाद में हमें अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है। जब हमारी हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों पर टिकाना है, चेहरे पर घुमाना है और उसके बाद एक अंगड़ाई लेते हुए हमें उठ जाना है। अंगड़ाई लेने से शरीर के सभी जो अंग हैं वो खुल जाते हैं। उठते ही हमें भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक नया दिन और दिया है जीने के लिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो उठ ही नहीं पाते, अगला दिन देख ही नहीं पाते हैं। हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, धन्यवाद अदा करने का भाव होना चाहिए जो कुछ हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास दो आंखें हैं जिनके द्वारा आप इस वीडियो को देख रहे हो। हमें इसके लिए भी भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए। ये जो धन्यवाद का भाव है ये अपने आप को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है। जिंदगी में यदि उन्नति करनी है तो हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना ही चाहिए। उठने के बाद जो हमें काम करना है, पहला वो है उषापान। इसका अर्थ है पानी पीना। हमें 2 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए। किस प्रकार पीना है? जमीन पर उकड़ू बैठ करके, जैसा चित्र में दिखाया गया है वैसे हमने घूंट घूंट करके पानी पीना है। बगैर कुल्ला किए पानी पीना है, जिससे मुंह के अंदर जो लार है वो हमारे पेट में जाए और पेट में जा करके पेट के अंदर प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। उषापान हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। सुबह इस समय खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। इसके बाद हमें अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। इसका एक तरीका है, पहले आप पानी को मुंह में भरिए, मुंह को फुलाइए और उसके बाद में जो पानी है, ठंडा पानी, उसके छींटे आंखों पर मारिए। इससे हमारी दृष्टि अच्छी रहती है, सारा दिन हम हल्का महसूस करते हैं। फ्रेश होने के बाद जो आपको कार्य करना है वो वॉकिंग। आपको धीरे धीरे चलना है या तेज चलना है, लेकिन खुले में जा करके चलिए, घास के ऊपर नंगे पैर चलिए और यदि संभव नहीं हो तो अपने घर के अंदर ही चलिए, लेकिन वॉकिंग कीजिएगा। वॉकिंग करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। आप अपने चारों तरफ निगाह डालिए, जितने भी पालतू जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस है, उनको कभी भी कब्ज नहीं होती। कारण है वो चलते रहते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। इसलिए हमारा जो वॉकिंग का प्रोग्राम है वो हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। अगली अच्छी आदत है सुबह योग और प्राणायाम करना। प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे वह स्वस्थ रह सकता है। प्राणायाम में जो मुख्य है वो है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भी कई प्रकार के प्राणायाम हैं जो हमें करने ही चाहिए। हमें प्राणायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। प्राणायाम के साथ हमें कुछ आसन भी करने चाहिए। इन आसनों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग को गति मिलती है और शरीर के प्रत्येक अंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके अंदर जो कुछ मुख्य आसन है उसके अंदर जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, मंडूक आसन है, शशकासन है,
हमें विभिन्न प्रकार के आसनों के ऊपर 15 से 20 मिनट लगाने चाहिए। जैसे हमने शरीर के लिए वॉकिंग की, योग प्राणायाम किया, कुछ प्रकार के आसन किए, एक्सरसाइज की, वैसे ही मन की शांति के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। आज के जीवन में बहुत तनाव है और उस तनाव को दूर करने का तरीका है मेडिटेशन। मैं आपको मेडिटेशन का एक सामान्य तरीका बता रहा हूँ। आप आराम से बैठिएगा, ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी, लंबे सांस लीजिए और लंबे सांस ही छोड़िए। लेकिन आपने अपने मन को टिकाना है सांसों के ऊपर। आप अपने आते जाते सांसों को देखिए। जब आपका मन उसके ऊपर टिकेगा तो आप मेडिटेशन की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये मेडिटेशन करने का सबसे आसान तरीका है। धीरे धीरे करके आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। सुबह सूर्योदय के समय हमें थोड़ा सा समय सूर्य दर्शन में लगाना चाहिए। इसके द्वारा हम केवल धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, इसके द्वारा आपके शरीर को जो धूप प्राप्त होगी उससे विटामिन डी का निर्माण होगा, जो आपके शरीर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप 5-7 मिनट तक धूप में अवश्य बैठिएगा, जिससे हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण अच्छी प्रकार कर सके। सुबह सवेरे हमें एक अच्छी आदत अपनानी चाहिए, कुछ समय किताबें पढ़ना। और किताबें हैं मोटिवेशनल किताबें, ऐसी किताबें जो हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। जैसे यहाँ मैंने एक पुस्तक दिखाई है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये जो बुक है ये आपके दिमाग को, आपकी सोच को बदल के आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती है। इसी प्रकार की किताबों को पढ़ने में कुछ समय आप सुबह अवश्य लगाइए। ये आदत आपको जीवन में बहुत आगे ले जाने वाली साबित होगी। एक अच्छी आदत है अपने सारे दिन की प्लानिंग सुबह सुबह करना। इसके लिए हमें सारा दिन में क्या करना है उसको लिखना चाहिए और उसको समय के अनुसार बांटना चाहिए। कौन सा काम कब करूंगा, प्रायोरिटी के आधार पर हमें अपने कामों का निर्णय करना चाहिए। इस प्लानिंग से आप जीवन में काफी आगे बढ़ पाएंगे। आज मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, हर व्यक्ति के हाथ में आपको मोबाइल दिखाई दे जाएगा। हमें कम से कम सुबह के समय मोबाइल देखने के ऊपर नियंत्रण लगाना है। हमें कोशिश करनी है कि सुबह हम मोबाइल से दूर रह सकें, क्योंकि इससे उत्तेजना पैदा होती है और हमारा जो दिमाग है वो भटकता है। हम अपने समय का भी सही उपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, यदि आप इन आदतों को अपनाते हैं तो आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आप अपनी गिनती सफल व्यक्तियों के अंदर करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,